हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 इतिहास यूपी बोर्ड पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, देखते हैं जो क्वेश्चन है। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। जो अभी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं प्रश्न जो है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों को हम लोग देखेंगे। पहले हम जानते हैं नेपोलियन कौन था। ठीक है, नेपोलियन का जो जन्म था 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन ज, ज, नेपोलियन का जन्म जो था 1769 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन देखेंगे। देख लेते हैं कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। जो नेपोलियन था ना, विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्य और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, और देखते हैं उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। ठीक है, उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। पहला सुधार जो देखते हैं, कौन सा सुधार किया था, तो है शासन संबंधित सुधार। ठीक है, शासन संबंधित सुधार। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। मतलब केंद्रीकरण कर दिया, शासन अच्छा ढंग से चलाया जा सके इसलिए। अब दूसरा देखते हैं क्या किए थे ये, आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधार नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। ठीक है, मजदूरों का वेतन निश्चित किया। पहले जो था मजदूरों का वेतन निश्चित नहीं था, इन्होंने मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। ठीक है, दूसरा आर्थिक सुधार में देख लिए हम लोग। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं धार्मिक सुधार। ठीक है, धार्मिक सुधार। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। ठीक है, नेपोलियन ने जो था देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दिया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ठीक है, कि मतलब ये कहने का मतलब है कि नेपोलियन जो था ना, अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया, जैसे कि वो किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। ठीक है, ये तो स्वतंत्रता दिलाई इन्होंने। अब देखते हैं चौथा सुधार क्या किया, न्याय संबंधी सुधार। ठीक है, न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिता का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियन कोड भी कहते हैं। ये जारी हुआ था 1804 ईस्वी में। ठीक है, ये जारी हुआ था 1804 ईस्वी में। देखते हैं, ये जारी हुआ था जो 1804 ईस्वी में। तो न्याय संबंधी सुधार, नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक अस्थाई देना था। ठीक है, एक अस्थाई देना था। अब देखते हैं पांचवा सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार। ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। ठीक है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन थे वो महत्वपूर्ण सुधार किए। ठीक है, उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई।
ठीक है, अब देखते हैं आगे सार्वजनिक सुधार। ठीक है, सार्वजनिक सुधार। नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया। ठीक है, इन्होंने बेरोजगारी को दूर किया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के प्रभाव क्या थे। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के प्रभाव। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। ठीक है, पहला जो था, यूरोप के अन्य हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता के सिद्धांत पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, और देखते हैं दूसरा है, यूरोप के अन्य हिस्सों में लोग मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे, अपना अधिकार मांगने लगे। ठीक है, अधिकार मांगने लगे। अब तीसरा है यूरोप के अन्य हिस्सों में समान कर प्रणाली लागू की जाने लगी। ठीक है, और चौथा देखते हैं, यूरोप के अन्य हिस्सों में भी समानती व्यवस्था का अंत होने लगा तथा किसानों को भूदायित्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त किया जाने लगा। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।